हुड़दंगी देखो, एक कोई गलत अगर जो है हरियाणा वाले क्यों, अगर उत्तराखंड वाला हुड़दंगी करेगा तो वो गलत है, उससे भी यात्रा में असर पड़ता है। सिर्फ हरियाणा और हम हरियाणा और सिख भाइयों को क्यों कहें? अगर हमारा स्थानीय व्यक्ति भी अगर हुड़दंग करता है तो वो भी तो गलत है। हुड़दंगी तो चाहे किसी भी समाज में हो, उसको किसी क्षेत्र विशेष से या किसी राज्य विशेष से नहीं देखा जाना चाहिए। हुड़दंगी चाहे कोई भी है। अब उसकी गाड़ी हरियाणा से उसने लिखी है, गाड़ी में HR लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे हरियाणा वाले खराब है। अरे बहुत अच्छे शालीन लोग आते हैं वहां से। मैं तो होटल व्यवसाय से जुड़ा हूँ, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं यात्रा में। ऐसा नहीं है कि यात्रा में जो है लोग खराब आते हो। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बवाल, तनाव की आवाज, शोर अब चारों तरफ है कि आखिर ऐसी घटना पर रोक कैसे लगे, ऐसी घटनाएं अपने प्रदेश में क्यों घट रही हैं, तीर्थाटन पर्यटन की परिभाषा क्यों लोग बदल रहे हैं, आखिर हमारे उत्तराखंडियों में कोई दिक्कत है या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत है, लोग समझना चाहते हैं। क्योंकि कर्णप्रयाग में तलवारबाजी के बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि धार्मिक यात्रा पर आ रहे लोग धारदार हथियार के साथ क्या यात्रा करेंगे या फिर कुछ और समाधान निकलना चाहिए। क्या कर रहा है स्थानीय प्रशासन, कैसी है इस वक्त स्थिति कर्णप्रयाग की, क्योंकि लोगों का आक्रोश, व्यापारियों का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था जब कुछ निहंग ने तलवारें निकालकर स्थानीय लोगों पर वार करना शुरू किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन उसके बाद की स्थिति और इस समस्या के समाधान की ओर क्या कोई जा रहा है, सोच रहा है? अगर समाधान है तो फिर क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे अब चर्चा के जरिए। हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनसे आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हरिकृष्ण भट्ट जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, समाजसेवी हैं और कर्णप्रयाग से ही हैं और सियासत से भी जुड़े हैं। भट्ट जी, स्वागत भी है। और थोड़ा ये चिंतनीय जो तस्वीरें, चुनौती पेश करने वाली हमारे सामने एकाएक आने लगी हैं, चाहे वो पर्यटन के नाम पर या तीर्थाटन के नाम पर हो, उसको लेकर पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? क्योंकि जब ये घटना घट रही थी कर्णप्रयाग शहर में, उस वक्त आप भी वहीं थे, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। और क्या ये पहली बार है या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इस संवेदनशील मुद्दे को अपने चैनल में स्थान देने के लिए और इस पे एक गंभीर चर्चा करने के लिए आपके लिए साधुवाद भी है। और आप जैसे ही चैनल हैं जो कि जनता की जो समस्याएं हैं, जो सरकार के द्वारा जिनका समाधान से जो थोड़ा छूट जाती हैं, उनको सरकार के ध्यान में लाने के लिए जो आपका चैनल प्रयास कर रहा है, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई भी है और आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है। रही बात कल की घटना की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और ये घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभनीय नहीं है, चाहे कोई भी समाज हो। हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक चाहे सिखों का पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब। वहीं जो है हेमकुंड साहिब तो थोड़ा आगे हमारे लक्ष्मण तीर्थ जी भी हैं, जो लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है। आगे हमारे नारायण का तीर्थ है बद्री विशाल के नाम पर। और इस प्रकार से सभी धर्मों की आस्था के लिए, सभी वर्गों की आस्था के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री, 4 धाम भी यहाँ पर है। देश के 4 धामों में मोक्ष धाम बद्रीनाथ के रूप में यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, पूरे देश से लेकर दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह के कृत्य अगर हों किसी सभ्य समाज में, कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप धारदार हथियार लेकर आते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप? और ये गुरु की सीख भी आपको समझनी चाहिए। मैं तो सिख समाज के अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ, अपील भी है मेरी एक, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपको जो है हमारे गुरु महाराज जी ने जो हथियार उठाने का बीड़ा दिया था, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया था। तो आप क्या करना चाह रहे हैं आज? आज अपने ही भाई पे जिनकी रक्षा आपको करनी चाहिए, जिनके मूल्यों की रक्षा आपको करनी चाहिए, उस पर आप बिल्कुल बिल्कुल उल्टी तरफ जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, कुछ लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ लोग जो है स्थानीय लोगों का आक्रोश बोल रहे हैं, कोई यात्रियों का आक्रोश बोल रहे हैं, कोई किसी का आक्रोश बोल रहे हैं। ये आक्रोश तो हर स्तर पे मौजूद है। आज ये आक्रोश जो पनप रहा है, ये युवाओं में बड़ी तेजी से है। इसी उत्तराखंड में ही नहीं है, पूरे देश में ये आक्रोश है। ये हो सकता है कहीं ना कहीं उस आक्रोश की परिणति भी हो, लेकिन जो भी है, इसको ये नहीं होना चाहिए था। ये घटनाएं जो है एक समाज के लिए, इसमें यात्रा पे भी फर्क पड़ता है। जो श्रद्धालु, शांति प्रिय श्रद्धालु है, वो आना चाहते हैं, वो एक बार सोचने के बाद दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे। इससे व्यापक रोजगार के अवसर पे भी असर पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए। ये व्यापारिक नुकसान भी है, सामाजिक नुकसान भी है और सांस्कृतिक नुकसान भी है हमारा। जी, एक एक मांग उठ रही है अब, ये धार्मिक तौर पर कितना ये सही है और कैसे इसको लागू किया जा सकता है कि जब यात्राएं होती हैं उस वक्त धारदार हथियार या फिर जैसे निहंग तलवार लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगाई जाए।
या आप भी उठा रहे हैं, कई स्थानीय लोगों से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि लंबे वक्त से ऐसी मांग हो रही है। क्या ये संभव है? है तो फिर कैसे? नहीं संभव, देखिए संभव क्यों नहीं है। अब ये जिस समय ये जो हथियार रखने का इनको गुरु महाराज जी ने इनको आदेश दिया था, जब गुरु महाराज जी ने इनको आदेश किया था, बख्शा था इनको कि हथियार के साथ आप रहिए, उस समय के हालात दूसरे थे। उस समय जो है हमारा देश मुगलों के आतंक से था और जो है एक तरफ से धर्म संकट में था, और धर्म जो है धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों ने हथियार उठाए थे। आज उसी धर्म से लड़ने के लिए हथियार उठा रहे हैं, तो ये कहीं उचित नहीं है। और आज हालात भी बदल, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आप धार्मिक चिन्ह हैं, हम सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक चिन्हों का सम्मान करते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हम चुटिया भी रखते हैं, मैं जनेऊ भी रखता हूँ, टीका भी लगाता हूँ, 2 बार पूजा करते हैं हम। इसका सम्मान करना चाहिए हर धर्म में। जो धर्म अपने धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करता है, हमारे भारत में विविधताओं का देश है, सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से आराधना करने की आजादी है, हमारा संविधान हमको जो है इस छूट देता है। लेकिन हमें भी कहीं चाहिए कि मैं भी अगर अगर मैं त्रिशूल लेके अगर कंधे में टाल के अगर मैं निकलने लगूं, तो ये भी उचित नहीं है। आपको प्रतीक के रूप में कई लोग, मैं देखता हूँ ना, जो है कई महिलाएं आती हैं, सिख महिलाएं आती हैं जो हेमकुंड साहिब के लिए जाती हैं, वो एक कृपाण को जो है लॉकेट के रूप में रख लेती हैं, कोई छोटी सी जो है एक कृपाण बिना धार वाली कंधे में रख लेते हैं, ताकि धार्मिक प्रतीक चिन्ह उनके शरीर पर बने रहें। जो 5 सर्वोच्च चिन्ह हैं जिनसे सिख कहलाया जाता है, केस, कंगा, कच्छ, कड़ा और कृपाण, ये सांकेतिक रूप से शरीर में बनाए जा सकते हैं। सम्मान करते हैं इनका, लेकिन ऐसा नहीं कि आप धारदार हथियार से, ठीक है लंबी कृपाण रखनी है, क्यों, किस लिए? ये तो फिर गर्व है ना, मेरे पास कितनी लंबी कृपाण लेके मैं चल रहा हूँ, ये घमंड है। घमंड तो किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं लोग, जो है मैं अभी एक सिख संगत आई थी, कनाडा से आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उनके पास भी हथियार थे, लेकिन वो सांकेतिक रूप से थे। क्या वो सिख नहीं है? क्या उनकी आस्था नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जिनकी आस्थाएं हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, सभी प्रतीक चिन्हों का सम्मान करते हैं, उनको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सभी धर्मों के लिए बराबर अवसर है इस देश में, तो हम विविधताओं का देश है हमारा, यही तो हमारे देश की खासियत है। जी। वो मैं देख रहा था कि अभी कोई वीडियो बोले थे कि बोले इन लोगों को जरा ये बताओ कि सनातनियों की रक्षा हमने की थी, सनातन को हमने बचाया है, और इस तरह की बातें, बैरिकेडिंग लगी बीच में, एक तरफ पहाड़ी हल्ला बोल, दूसरी तरफ उधर नारे पंजाबी वाले अपने निहंग और तमाम लोगों के साथ वो लगा रहे थे। इसका मायने क्या है? देखिए, जब जब समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं रौतेला जी, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। वो हर जगह होता है, हर समाज में होता है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी ऐसी उन लोगों को अवसर देने, उन लोगों को अराजकता फैलाने का अवसर देना बहुत बड़ी जो है चूक है ये हमारी। हम ही लोग अवसर देते हैं उन अवसरवादी तत्वों को, जो कि इन छोटी छोटी घटनाओं में इनको सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के बजाय इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से समाज में वैमनस्यता फैले, ये उचित नहीं है। बिल्कुल किसी भी स्थिति में किसी धर्म समुदाय के नाम पर किसी को अगर गाली देता है या किसी को नारे लगाता है कि सार्वजनिक स्थान पे, इसको कतई, चाहे कोई भी है, किसी भी संप्रदाय के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई सार्वजनिक सार्वजनिक रूप से अगर इस तरह से अपशब्द कहता है, तो ये कतई स्वीकार नहीं है, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं होगा। हम सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, 21वीं सदी की ओर बढ़ने वाला देश है हमारा, लेकिन ऐसे ऐसे अपशब्द तो किसी समय किसी के लिए उचित नहीं कहे जा सकते। अच्छा, इससे थोड़ा-सा इधर अगर हम तो ये निकलते है हैं, कि ये क्योंकि अवसर हमें कैसे मिला। जी, ये अवसर कैसे मिला? जी लेकिन जी ये जी जी, कहिए सर। पहली बार नहीं है जब तलवारें निकली हों, इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे हुड़दंगियों के हुड़दंग की हाँ कहानियाँ बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। हमारे अपने शहर कभी में तो ये तीसरी घटना हुई है अभी हाल में तीसरी घटना हुई है ये। अभी 2 दिन पहले हमारे जो है वो दो होटल वाले हैं। अब जो देखिए रात को क्या होता है कि मोस्टली लोग चले जाते हैं, घर सुनसान होता है, होटल में या तो होटल का मालिक होता है या उसके कर्मचारी होते हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर, थोड़ा आगे करने को, पीछे करने को लेकर तलवारें निकल रही हैं, किसी प्रकार से मामला शांत कराया जाता है। भाई जी हाथ, गाड़ी को हाथ देके ये पूछ लिया कि भाई जी कमरा आपको चाहिए, ये इतना पूछना गुनाह हो गया, बाहर निकल के मरने मारने में उतारू हो जाते हैं। तो ये धैर्य की कमी होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ ना, आजकल धैर्य क्यों? क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने यात्री आ रहे हैं उनके लिए नाकाफी हैं। क्यों बनता है गुस्सा सड़क में? सड़क में क्यों गुस्सा आ रहा है लोगों को? क्यों धैर्य कम खो रहा है आदमी? कि जितनी व्यवस्थाएं जितनी वाहनों के लिए बनी है, उससे कहीं अधिक वाहन हमारे सड़कों में चल रहे हैं। जब दिन भर आदमी परेशान होता है तो उसको एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जब व्यवस्थाएं बनी हैं, बहुत उमड़ उमड़ के यात्री आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं उनके लिए नाकाफी हैं। जब व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तब जाके गुस्सा पनपता है। किसी भी तरह देख लीजिए, गांव में व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो गांव के लोगों का गुस्सा पनपेगा, उनके अंदर धैर्य टूटेगा। सड़कों में व्यवस्था टूटेगी तो जो सड़कों में जो चल रहे हैं उनका धैर्य टूटेगा। तो ये सवाल व्यवस्था का है। व्यवस्थाएं सुचारू चलते रहे, जितनी लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनी है उससे कई गुने ज्यादा आ रहे हैं, व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं, ध्वस्त होती जा रही हैं व्यवस्थाएं, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। क्या करेगा आदमी धूप में खड़े होके? धैर्य का बांध टूटता, सभी सभी जगह सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ये बड़ी गंभीर सोचनीय विषय है हमारे लिए, सबके लिए। जी।
जितने व्यवस्थाओं के लिए चार धाम हमारे बने हैं उससे कई गुना ज्यादा आज जो है। और मजे की बात तो है सरकार इसको अपनी उपलब्धि के तौर पे देख रही है, कितने आगे। ये नहीं देख रही व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है, लोगों में आक्रोश पनप रहा है। ऐसा नहीं है, इसको जो है इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जितनी व्यवस्थाएं हमारे धामों में हैं, हमारी सड़कों की जितनी कैपेसिटी है, उससे कई गुना ज्यादा वाहन इनमें दौड़ रहे हैं, कई गुना ज्यादा वाहन दौड़ रहे हैं। और उन अव्यवस्थाओं से गुस्सा पनप रहा है। हम भी यहाँ से देहरादून जाते हैं, सड़कों में जब सड़क मार्ग से निकलते हैं तो कई जगह हमको घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। ऋषिकेश में ही देख लीजिए, ऋषिकेश पार करना चुनौती बन गया है। आज पूरे ऋषिकेश को पार अगर पहाड़ से कोई आदमी देहरादून जाना चाहता है या हरिद्वार जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, तो अपना टाइम इस तरह से लेकर चल रहा है कि 3 घंटे तो ऋषिकेश में रहना ही रहना है। तो वो 3 घंटे धैर्य खोता जा रहा है आदमी का। बहुत अपने आप ही कोई कितना भी शांत आदमी है उसको गुस्सा निकल रहा है। तो यही हालत सड़कों की हो गई है, सड़कें अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन ढो रही है। अच्छा, ये एक बात बताइएगा, आप वहाँ के लोकल हैं, आपको ज़्यादा जानकारी इस बात की होगी। एक ये कहा गया कि ये धारदार हथियार नहीं जाने चाहिए, नहीं ले जाने चाहिए। एक बार किसी जिलाधिकारी ने हिमाकत दिखाई और कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की या बात की, सुना है मैंने, कई लोगों ने मुझे बताया। तो वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा जिला प्रशासन को तलब कर लिया गया अल्पसंख्यक आयोग द्वारा, बोला कि दूसरी बार ऐसे गलती मत कर देना। हाँ, हाँ, यही चीजें हैं, यही चीजें ऐसी हैं कि जो है कभी कभी कानून, क्योंकि कानून हमें सभी अपने धर्मों को, सभी लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने की इजाजत देता है, सभी प्रतीक चिन्हों को रखने का इजाजत देता है। और एक इसके बीच में, प्रतीक के बीच में अर्थ रखने, अब देखो कृपाण है, आपने सिख धर्म के 5 जो है पवित्र निशान है जिसके लिए सिख माना जाता है। केस, कंगा, कच्छा, जी, कड़ा और कृपाण। अब कृपाण है लेकिन उसका साइज नहीं दिया गया है। कृपाण छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब किसी अगर कहीं किसी ने कह दिया कि बड़ी कृपाण मत रखो, छोटी रखो, तो धार्मिक चिन्हों पे हमला माना जाता है इस चीज को। यही दुर्भाग्य में, यही आपको कहना चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं कानून भी इसके लिए बहुत कमजोर है। हमें स्पष्ट तौर पे करना चाहिए कि भाई ठीक है, आज वो दौर अलग था जब संकट था, वास्तव में संकट था, उस समय आवश्यकता थी। गुरु महाराज जी। जी ने एक जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, ये दिया। ये कोई ऐसा बोलना कोई आसान काम नहीं था। जो पंज प्यारे जो दिए, जिनको जो है अपनी जान की कीमत पे उन्होंने जो है धर्म की रक्षा की है, ये आसान काम नहीं था। लेकिन उस समय ये समाज की आवश्यकता थी। उस समय हमारे जो है देश को आवश्यकता थी इन चीजों की। लेकिन आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब, विनम्रता से कहना चाहता हूं मैं, इसमें आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर अभी आप क्या कार्रवाई होते देख रहे हैं? क्या गिरफ्तारियां, कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबर आई थी, देखिए, उसके बाद ये एक बात मैं प्रशासन का भी धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। जिस त्वरित गति से प्रशासन ने इस मामले को हैंडल किया, जिस त्वरित गति से जो शांति व्यवस्था कायम की, व्यापारियों को, स्थानीय लोगों को, जो सड़क में चलने वाले गाड़ी वाले लोग हैं, जो ड्राइवर बंधु हैं, गाड़ी के मालिक हैं, उन लोगों को, जो हमारे सिख समाज के लोग यात्रा पे आ रहे थे, उन लोगों को समझाने का जो काम प्रशासन ने किया है, बहुत बखूबी किया है। इसके लिए जो है उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अनुत्तरित है। अनुत्तरित इस मामले में, हम मोटरसाइकिल से चलते हैं लोकल में, हमको जो है बाजार में एक घर से दूसरे घर जाना है, हेलमेट नहीं, हमारा चालान हो जाता है। यात्रा पे जा रहे हैं, 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं, उनका चालान नहीं होता। हमारे जो है साइलेंसर में जो है, हम अपनी जो है कभी सर्विस नहीं हुई गाड़ी के, साइलेंसर से धुआं निकलने लगा या साइलेंसर आवाज करने लगा, हमारा चालान हो जाता है। लेकिन वो पूरा साइलेंसर निकाल के आवाज चलते हैं, अगर जो है बेढंगी आवाज करके चलते हैं, कोई चालान नहीं होता। इस तरह की बातें भी देखी जानी चाहिए। सड़क में कानून अगर हो तो सबके लिए हो, हमारा ये अपील है हमारी। हम किसी पे इंगित नहीं कर रहे, क्योंकि ये हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। अभी देखिए ना, आप हर जगह देखिए, आप देखिए हरिद्वार ऋषिकेश में क्या होता है, पहाड़ में क्या होता है। अभी कांवड़ का सीजन आने दीजिए, वो तो हम हमारे ही धर्म के लोग हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं कहीं ना कहीं। साइलेंसर खोल के चलते हैं, पूरे केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक चलते हैं, सड़क में अराजकता का माहौल हो जाता है। इनके लिए एक कानून, निश्चित कानून तो बनने चाहिए। इनके लिए एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए प्रशासन के पास इन चीजों को रोकने के लिए। जी। लेकिन चलिए दुर्भाग्य की बात है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये आज ये तुष्टिकरण का मुद्दा बनते जा रहा है, जो कि बिल्कुल कतई किसी भी रूप में हम कतई स्वीकार नहीं है। एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम देश और दुनिया वालों को कहते हैं कि आइए, हमने यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं कर रखी हैं तीर्थाटन के नाम पर, पर्यटन के लिए देखो बहुत सारी चीजें हैं। उनको बुला तो दिया जाता है, वो आ भी जा रहे हैं, रिकॉर्ड भी बन रहा है, संख्या बढ़ रही है।
लेकिन हालांकि उसका जवाब अब एक हल्का सा दे चुके हैं कि एक दबाव सहने की शक्ति हमारे ना पहाड़ों में है, ना रास्तों में है, ना सड़क पर है, ना प्रशासनिक क्षमता उतनी दिख रही है। क्योंकि सिर्फ कर्णप्रयाग ही नहीं, ऋषिकेश, हरिद्वार, अल्मोड़ा से ऐसी-ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पर्यटक घूमने के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं, ना? इन पर अगर कार्यवाही होती है तो इनके खिलाफ एक एक इनके साथ एक लॉबी खड़ी हो जाती है, बोले देखिए जी स्थानीय लोग यहाँ दुर्व्यवहार करते हैं या इस तरह से आप कर रहे हैं। क्या हो अभी केदारनाथ की तस्वीर आपने देखी होगी, कोई वो नकली राइफल और चापड़ लेके पहुंच गया वहां, यानी कि सुरक्षा और जांच परख नहीं हो रही है, खुली छूट है सबको, बस रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। ये कितना घातक है। बहुत ज्यादा घातक है ये। इसी बात को मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सड़कों में जो चीज चल रही है ये कतई उचित नहीं है। इसके लिए रोकने का निश्चित तौर पे एक व्यापक प्लान होना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया से हम चाहते हैं कि हमारे चार धाम यात्री से साल भर बने रहें, साल भर हमारे लबालब रहे, इसके लिए हमको सड़कों में सुविधा जुटानी चाहिए। सरकार के पास सिर्फ सड़कों की व्यवस्था है, सड़कें जाम मुक्त रहें। तो भाई देखिए, होटल प्राइवेट लोगों के हैं, उन्होंने लोन लेके बना रखे हैं सरकार की योजना में, चाहे होम स्टे के रूप में बना रखे हैं। उसमें जो है जनता उसमें जो प्राइवेट लोग हैं, निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने जो है होटल की व्यवस्था संभाल रखी है। बद्रीनाथ से ले ऋषिकेश तक लोगों ने होटल खोले हैं, किसी ने ढाबे खोले हैं, किसी ने कुछ खोले हैं। सरकार से वो सारे लोग, सारे जितने व्यापार चार धाम यात्रा पे जिनकी रोजी रोटी निर्भर है, सब लोग यही चाहते हैं कि सरकार के पास सिर्फ सड़क और यातायात से संबंधी चीजें हैं, वो दुरुस्त रहे तो यात्रा बहुत बढ़िया चलेगी, सबको बराबर मौका मिलेगा। अब होता क्या है, यात्री दिन भर जाम में फंस रहा है। जब जाम में फंस रहा है तो फिर जब एक साथ निकल रहा है, व्यापारी सिर में हाथ लगा के बैठा है ना, तो यात्री रात को रुक रहा है ना दिन में रुक रहा है। लोगों ने ऋण लेकर के जो है बैंकों से ऋण लेकर के होम स्टे बनाए हैं, लेकिन वो सूने पड़े हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था के लिए भी समस्या है, सड़कों के लिए भी समस्या है, और जो स्थानीय रोजगार है, सबसे ज्यादा असर स्थानीय बेरोजगारों पर पड़ रहा है, जो बेचारे जैसी चार धाम यात्रा पे निर्भर है, जिनकी रोजी रोटी, जो ये 3 महीने 4 महीने की यात्रा में पूरे साल भर की रोजी रोटी अपना कमाने का प्रयास करते हैं, जो सोचते हैं कि यार इससे यात्रा बढ़िया चलेगी तो मेरे घर में अच्छा पैसा आएगा, मैं साल भर अपने बच्चों को पाल सकूंगा, ये उनकी रोजी रोटी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसमें व्यापक कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी। पूरी दुनिया को तो हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं ना सड़कों की है और ना हमारे धामों में इतनी व्यवस्थाएं हैं। ऋषिकेश में और घटना इसी हुई। अव्यवस्थाओं से ही आक्रोश पनपता है। अच्छा, एक ऋषिकेश में घटना हुई, कुछ पर्यटकों की पिटाई हो गई, हरियाणा वाले ने कह दिया कि हमारी रोजी रोटी हमारी वजह से चलती है, जाना बंद कर दीजिए। आज मैं हाँ, देख रहा हूँ कर्णप्रयाग में घटना घट गई, हमारे लोकल लोग ये कहते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए कि भाई 1 हफ्ते के लिए यात्रा पर बैन लगा दो। ये समाधान है? न समाधान बिल्कुल नहीं है। वैन लगाना किसी चीज का समाधान नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। हाँ, जो हुड़दंगी, देखो एक तो कोई हुड़दंग गलत, अगर जो है हरियाणा वाले क्यों, अगर उत्तराखंड वाला हुड़दंगी करेगा तो वो गलत है, उससे भी यात्रा में असर पड़ता है। सिर्फ हरियाणा और हम हरियाणा और सिख भाइयों को क्यों कहें? अगर हमारा स्थानीय व्यक्ति भी अगर हुड़दंग करता है तो वो भी तो गलत है। हुड़दंगी तो चाहे किसी भी समाज में हो, उसको किसी क्षेत्र विशेष से या किसी राज्य विशेष से नहीं देखा जाना चाहिए। हुड़दंगी चाहे कोई भी है। अब उसकी गाड़ी हरियाणा से उसने लिखी है, गाड़ी में एचआर लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे हरियाणा वाले खराब है। अरे बहुत अच्छे शालीन लोग आते हैं वहां से। मैं तो होटल व्यवसाय से जुड़ा हूँ, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं यात्रा में। ऐसा नहीं है कि यात्रा में जो है लोग खराब आते हो, जी। चाहे हरियाणा स्थानीय के हो चाहे सिख भाई हो, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, सभ्य लोग आते हैं, समझ में आते हैं। कुछ एक आध लोगों से आप किसी समुदाय की तुलना नहीं कर सकते। अब मैं कहूं कि एक हमारे कनाडा में कल से हमारे सिख भाई ने, निहंग भाई ने तलवार चला दी, तो सारे निहंग भाई ऐसे होंगे या सारे सिख भाई ऐसे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक व्यक्ति का आचरण पूरे समुदाय का आचरण नहीं माना जा सकता। किसी एक भी, चाहे कहीं का भी है, मैं तो इस वो करता हूं। अच्छा, इसलिए स्थानीय एक लोगों के, आदमी से अगर कोई चीज खराब है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों और उनके व्यवहार को लेकर भी जी। कुछ कहेंगे आप? क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि भाई कोई आया है, बस भाई तुम्हारा घर है और जिस हिसाब से तुम चलोगे या चलाना चाहोगे वैसे ही चलेगा। काफी रूड व्यवहार और काफी तरह की, मतलब इस तरह की खबरें भी आती रही हैं हम तक कि स्थानीय लोगों में भी उस तरह की वो साहसी तो हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ, देखो क्यों ऐसी नौबत, जहां स्थानीय, मैंने आपको कहा ना, अव्यवस्थाओं से आक्रोश पनपता है। स्थानीय लोग, स्थानीय अगर कोई युवक अगर कोई अभद्रता करता है, उसके अंदर आक्रोश है, तो वो भी उसी अव्यवस्था का शिकार है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर देख रहा है कि मेरे आगे से धूल आती हुई गाड़ी आ जा रही है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, और ये आ रहे हैं, ये उल्टा और परेशान कर रहे हैं। तो कई बार ये अव्यवस्थाओं से ही आक्रोश पनपता है। आप कहीं भी देख लीजिए, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे तो आक्रोश कहीं नहीं पनपेगा, सब बढ़िया स्मूथली चलता रहेगा। जहां अव्यवस्था होंगी वहां आक्रोश होगा, दोनों तरफ होगा। अव्यवस्था सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होती, स्थानीय व्यापारियों के लिए भी अव्यवस्था है, यात्रियों के लिए भी अव्यवस्था है।
अव्यवस्थाओं से ही आक्रोश पनपता है। व्यवस्थाएं जहां ठीक होंगी वहां आक्रोश नहीं होगा। जी जी उम्मीद करते हैं भट्ट साहब कि ये स्थितियां जल्द दुरुस्त हों, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी अच्छा है, ताकि हम लोग भी अतिथि देवो भव की परिभाषा को कायम रख पाएं और जो लोग आ रहे हैं अतिथि बनकर वो लोग भी अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उम्मीद तो यही करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, तमाम चीजों पर बात आपके चैनल के माध्यम से आप जी आपके चैनल के माध्यम से एक और अपील करना चाहूंगा सभी साथियों से कि वो जो है धैर्य बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में अपना जो अपना टेम्पर को बनाए रखें। अपना जो आक्रोश है वो जो है दबा कर रखें। जो धूप में चल के आ रहा है उसके अंदर ऑब्वियसली आक्रोश होगा। जो परेशानी से आ रहा है, जो चक्का जाम में फंस के आ रहा है, जगह जगह जाम लगे, उसके अंदर आक्रोश होगा। उसने अगर कोई ऊंची बात कही थी तो धैर्य से उसको समझना, उसको बैठा के उसको जो है प्यार से उसको पूछना हमारा कर्तव्य है। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम अतिथि देवो भव को जय मानते हैं, पूरी दुनिया के लोगों का बाहें फैला के स्वागत करते हैं। और इसीलिए सभी लोगों से, चाहे जो यात्री आ रहे हैं उनसे भी हमारी अपील आपके चैनल के माध्यम से है कि वो भी धैर्य बना के रखें। हम भी लोग उतने ही परेशान हैं जितने आप लोग परेशान हैं। इसे जो सड़कों में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, इसलिए एक दूसरे का समस्या को समझकर ही व्यवहार करें आगे। और इसके लिए एक बार फिर प्रयास करूंगा कि जो हमारे हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा कमेटी है, उनके जो सेवादार जी हैं, सेवा सिंह जी, उनकी ये कल अपील देख रहा था मैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपील की है कि इस तरह से जो है ठीक है। अपने सभी साथियों को आक्रोश ना करें। और मेरी एक और अपील है कि जो धारदार हथियार है वो जो है कम से कम उत्तराखंड में जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में लेके आए अपने। उनका हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा ऋषिकेश में बहुत बड़ा है, वहां जमा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं है, हम टेक्निकल कह रहे इशू हैं आपको है, वहां रखिए, वहां से प्रतीक के रूप में जो है उनको लेके आए। आवाज साफ भी नहीं आ रही। चलिए, अपील जी लोगों से करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया भट्ट जी आपका हमारे साथ जुड़ने के ठीक है। लिए। तो दोस्तों, समाधान क्या है, समस्या क्या है, दबाव कितना है, प्रेशर राइज लोग आ रहे हैं या फिर वेलकम कर रहे हैं, तो फिर क्या ये वजह है कि हम लोग तलवारें निकलते, डंडे निकलते, लाठी निकलते, तू मैं ये ले गालियां वो सब देख रहे हैं, या फिर कुछ और वजहें भी हैं? क्योंकि सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है, प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि हम रिकॉर्ड की तरफ से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और दुरुस्त करने के लिए यात्रा को? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हुड़दंगी देखो, एक कोई गलत अगर जो है हरियाणा वाले क्यों, अगर उत्तराखंड वाला हुड़दंगी करेगा तो वो गलत है, उससे भी यात्रा में असर पड़ता है। सिर्फ हरियाणा और हम हरियाणा और सिख भाइयों को क्यों कहें? अगर हमारा स्थानीय व्यक्ति भी अगर हुड़दंग करता है तो वो भी तो गलत है। हुड़दंगी तो चाहे किसी भी समाज में हो, उसको किसी क्षेत्र विशेष से या किसी राज्य विशेष से नहीं देखा जाना चाहिए। हुड़दंगी चाहे कोई भी है। अब उसकी गाड़ी हरियाणा से उसने लिखी है, गाड़ी में एचआर लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे हरियाणा वाले खराब है। अरे बहुत अच्छे शालीन लोग आते हैं वहां से। मैं तो होटल व्यवसाय से जुड़ा हूँ, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं यात्रा में। ऐसा नहीं है कि यात्रा में जो है लोग खराब आते हो।